थोड़ी ना, तुम ही तो हो। जमाई नहीं बनूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं अच्छा लगा। अब दूसरी बात, क्या नहीं बनेंगे आप? क्या बोला आपने बीजेपी के लिए? क्या बोला? एक सेकंड कुछ बोल। भाजपा का जमाई आपने नहीं, बोला जमाई नहीं बनूंगा मैं। किसका? भाजपा का जमाई नहीं बनूंगा मैं। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट शो ऑडियंस और भू माफियाओं गुंडों को गरीबों का मसीहा बताने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी व इस्लामिक स्कॉलर शोएब जमोह के बीच। वैसे तो योगी जी ने कहा था कि वो यूपी की धरती से गुंडे माफियाओं का मिट्टी में मिला देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन कुछ गिने चुने भू माफिया हैं जो उन पर जल भून रहे हैं। वीडियो में आनंद आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये समाजवादी पार्टी की उनका हत्या, उमेश पाल खुद दलित समाज से आता है, तो इन लोग का अगर मान लीजिए हत्या हो रहा है तो आप लोग कौन से दलित के आप लोग देवदूत बन रहे हैं? दलित के ही पक्ष में तो काम हो रहा है, तो आप लोग इतना लूज मोशन क्यों हो रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, मैं संविधान जी ये सपा से सवाल हुआ है। सपा आपसे सवाल नहीं है भाई, आपसे सवाल नहीं है, समाजवादी पार्टी से सवाल है। राजकुमार भाटी जवाब। कबीर का एक दवा मुझे भी याद आ गया, उसे ठीक से सुन लें आप और गौरव भाटिया और माननीय योगी जी भी सुन लें कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। ये बदले सबके। अच्छा ये जो गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, 5 सेकंड, ये भाषा लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। जवाब मिला दूंगा। मुख्यमंत्री को गुंडा नहीं है, कानून का संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने जनता की वोट से। वो रावण की भाषा नहीं बोल सकते। ठीक है रहेंगे। बोलिए 10 सेकंड। मैं बीच में इनके बोला नहीं, इसीलिए लिख लिया। ये भी लिख ले, अपनी बारी में बोले। लोकतंत्र के लिए खतरनाक क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, लोकतंत्र के लिए खतरनाक ये है, ये तस्वीर है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये इधर अतीक अहमद है और इधर देखिए कुत्ता हाथ मिला रहा है इनके पूर्व अध्यक्ष से। लोकतंत्र के लिए खतरनाक ये है कि ये गुंडा माफिया और किसी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इतनी नजदीकियां हो। अब दूसरे पे आते हैं, ये देखिए मंच पे अतीक अहमद भाषण दे रहा है और साथ में कौन है? आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। डॉक्टर शोएब भाई, तो जाबाज ऑफिसर जिनको असद ने मारा था उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? नाम क्या है उनका? आपको नहीं पता नाम? आपको पता है सर नाम? आपको भी नाम नहीं पता? भाटी साहब आपको पता है नाम? किसी को नाम नहीं पता। व्यूअर ये बताता है ना, मैं उनके पास जी राघवेंद्र और निषाद दो जी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। आपने सही कहा। संदीप निषाद और राघवेंद्र पूरे जो अंजाम दिया उनके लिए तालियां बजाई। ये फर्क है, गौरव भाटिया। फर्क है। मैं व्यूअर्स मैं कोई पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहता, ना आपकी ताली चाहता हूं, लेकिन मैं व्यूअर्स और आपको मैं ये एक बात एड्रेस करना चाहता हूं। न संदीप निषाद को किसी ने याद किया, ना राघवेंद्र को किसी ने याद किया, लेकिन उसको मारने वाले के ऊपर लोग आंसू बहा रहे हैं। इस पर हम सब लोगों के आंसू आने चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपना फर्ज निभाते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी, उसका नाम तक किसी को याद नहीं है। मैं इस मंच से सैल्यूट करना चाहता हूं इन दोनों को, संदीप निषाद को, राघवेंद्र को। आप दोनों को सैल्यूट है, आप अपनी सर्विस में ये सब करके गए हो। लेकिन क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन शर्म है उन नेताओं पर, उन तथाकथित बुद्धिजीवियों पर जो इनका नाम नहीं याद करते। इसीलिए मैं कहता हूं डॉक्टर जमाई कि आप लोगों की पॉलिटिकल नियत में खोट है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हो गया ना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने। हाँ हो गया इनका। बहुत ये लोग भी बढ़िया नहीं रहे जीवन के अंदर। बहुत बढ़िया आपने एक स्टंट किया। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं। देखिए, शहादत की बात हुई, स्टंट कह रहे हैं। ऐसे लोगों पे लानत है। अरे भाई, ये भारत में किसी ने जान दे दी अपनी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए स्टंट बता रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। शहादत हुई है इन दोनों की, कोई स्टंट नहीं है। अरे हम भाई हैं क्योंकि भारत हमारी माता है। तो भाई तो होंगे, तुम कहाँ के हो? पाकिस्तान के हो क्या? भारत को मां मानी, आप भी भाई हैं। भारत की मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को, लेकिन किनको छोड़कर? कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमे, सोनू सिंह, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे। ये वो सब माफिया हैं जो सिंह दिख रहा है ना नाम? नहीं
तब आप सिंह वाला गेम प्लान लेके आए हैं। लेकिन मैं व्यूअर्स में इन्होंने अब मुंह में हाथ डाला है। अब डॉक्टर जमाई आपने यू मेड यू पॉइंट, अब ये आपकी पुरानी आदत है। अब आपने बोला अब डॉक्टर अजय आलोक की बारी है। डॉक्टर अजय आलोक की बारी है। डॉक्टर अजय आलोक की बारी है। ना एक सेकंड शोएब भाई की बात सुन के यही याद आया, शेख अपनी रगों का क्या करे, अपनी नसों का क्या करे। शेख मतलब शोएब भाई अपनी रगों का क्या करे, अपनी नसों का क्या करे। मजहबी झगड़ा अगर भूल जाए तो पेशे का क्या करे। क्या करेंगे? इनको सूट करता है, इनको सूट करता है। लॉ एंड ऑर्डर किसी एक स्टेट की नहीं, सारे स्टेट का इशू है। ये स्टेट सब्जेक्ट की है और स्टेट के हेड पर बैठा हुआ व्यक्ति तय करता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा चलेगा। और शासन हनक से चलता है, शासन गिरगिरा के नहीं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जुडिशियल किलिंग्स की बात कर रहे हैं। 151 इनकाउंटर हुए हैं 2017 में, जब से योगी जी आए। 37% सिर्फ मुसलमान हैं और बाकी के 63% हिंदू हैं। क्या योगी जी एंटी हिंदू हैं? जो पहले ये धर्म लाए बीच में कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। एक मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपके बीच में कोई नहीं बोला। इनके नेता बोले ना 3.5-4 इनके नेता और सऊदी ने वैसे सबसे पहले धर्म लाए बीच में कि मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है, कौम को मारा जा रहा है, हमारी कौम को मारा जा रहा है, कौम देख के मारा जा रहा है। कौन सी कौम? अपराधियों की कौम कब से हो गई? क्या सारे मुसलमान को अपराधी कह रहे हैं ये लोग? ऐसा है क्या इस देश में? अभी आपके सामने इन्होंने फलाना सिंह फलाना सिंह फलाना सिंह फलाना सिंह नाम जुड़वा दिया, कितना को छोड़ दिया। अब जब धर्म से काम नहीं चला तो जाति बीच में ले आए। ये मानसिकता है। इसलिए मैंने कहा ये छोड़ दें तो पेशे का क्या। देखिए ये आदमी तो शोएब जमाई ही लग रहे हैं। अरे जमाई जी हैं। जब राम मंदिर का फैसला आया था तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा था, सुनिए, इन्होंने कहा था कैसे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का गला घोट रहा था और हम कुछ नहीं कर सकते थे। अयोध्या शोएब भाई से मानना पड़ेगा, बड़ी मोहब्बत है। फोटो लेके घूम रहे हैं। ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। सोचिए कैसे पलटी मारी। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। ने कहा जमाई बुलाने के लिए बनाने के लिए बुलाते हैं, जाना नहीं। शोएब भैया नाराज ना हो दादा, ऐसे थोड़ी ना, तुम ही तो हो। जमाई नहीं बनूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं अच्छा लगा। अब दूसरी बात, क्या नहीं बनेंगे आप? क्या बोला आपने? बीजेपी के लिए क्या बोला? एक सेकंड कुछ बोल। भाजपा का जमाई नहीं बोला। जमाई नहीं बनूंगा मैं। किसका? भाजपा का जमाई नहीं बनूंगा मैं। अच्छा। ये संविधान की आड़ में छुपकर आप असद को बचा रहे हैं, गुलाम को बचा रहे हैं। क्यों? मैं जानना चाहता हूँ क्यों? मजबूरी क्या आपकी? आपकी मजबूरी क्या है जी? आपकी मजबूरी क्या है? मेरा क्या एजेंडा है? आप बता रहे हैं। अरे उन्हीं के जमाई है, ये इलू है वहाँ पे मामला, इसीलिए तो बजा रहे हैं। अच्छा ठीक है, सवाल क्या है? सवाल खड़े होकर सवाल पूछिए। खड़े होकर। अच्छा, ये हमेशा आतंकियों के साथ खड़े दिखते हैं मुझे। ठीक है। अच्छा ठीक है, सवाल सुनिए। जी ये शोएब, अरे बिल्कुल आपने पूछ दिया, आप सवाल सुनिए। ये शोएब जमाई आतंकियों के जमाई लग रहे हैं मुझे। ये हमेशा क्यों आतंकियों के धमका बात कर, समझ गया? धमका तमीज से बात करो। लड़ाई झगड़ा नहीं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए